माँ लक्ष्मी को दीपावली पर प्रसन्न करने के लिए कुम्हारों के चाक का चलना शुरू हो गया, उसमें गति आ गई है। और आज के इस आधुनिक युग में जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, लोकल फॉर वोकल के महत्व को बढ़ाते हुए बहुत सारी जिम्मेदारी है। लेकिन आइए आज हम आपको बताते हैं किस प्रकार की क्या हम वाकई इस समय महंगाई की मार हमारे कुम्हार भाइयों के ऊपर भी झेल रहा है ये परिवार। किस प्रकार से ये धीरे धीरे दिवाली आ रही है, अभी अब त्योहारों का सिलसिला है वह शुरू हो चुका है। अब सबसे पहले करवा चौथ आएगा, जिसके लिए हमारे कुम्हार भाइयों के द्वारा करवे बनाए जा रहे हैं, दिए बनाए जा रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियां जो है हमारे कुम्हार भाइयों की वो शुरू हो गई है। और लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं महंगाई की मार ये जरूर झेल रहे हैं। व्यवस्थाएं इतनी नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। लेकिन त्योहारों की बात करें तो इनको उम्मीद रहती है हर साल कि कहीं ना कुछ अच्छा सरकार हमारे लिए करेगी। और इनकी मेहनत को आप देख सकते हैं, और आप देखेंगे कि पूरा का पूरा परिवार, काटना नहीं है यार, आप देखेंगे पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर लगा हुआ है। चाहे घर के बुजुर्ग हों, चाहे माता जी हों, चाहे घर का कोई भी सदस्य हो, सभी के सब जैसे ही ये त्योहार आता है, इस त्योहार में लग जाते हैं तन मन धन से। और इनको उम्मीद रहती है कि इस बार कुछ ना कुछ जरूर अच्छा होगा। और किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कलाकारी यहाँ पर नक्काशी की जाती है, बर्तनों को मिट्टी के बर्तनों को यहाँ पर बनाया जाता है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय हमारे कुमार समाज में जो घर की महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, वे भी किस प्रकार से लगी हुई हैं। और इन करवों को, क्योंकि करवा चौथ का जो त्योहार है हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, उसमें भी उसकी भी तैयारियां यहाँ पर घर के परिवार के सदस्यों के द्वारा की जा रही है। लेकिन इनकी यही कोशिश है कि किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा उन्हें मदद मिले, सरकार उनकी मदद करे। क्योंकि यह जो कला है, आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जो कला है ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। इसको अगर जिंदा रखना है तो सरकार को कहीं ना किसी प्रकार से इन कुमार भाइयों के लिए, इस परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। आइए हमारे साथ बैठे हुए हैं, और हमारे साथ है इस समय कुमार भाई एक है। क्या नाम है आपका? देवलाल प्रजापति। क्या क्या समस्याएं अब आती है पहले की अपेक्षा और अभी में? पहले से ये समस्या आती है कि जब बाहर के व्यापारी लोग आते हैं दिया बेचने वाले बाहर जबलपुर से, तो वे हमारा धंधा चौपट कर देते हैं। अभी भाव से तरीके से धंधा नहीं करने देते हैं। अभी कितनी मेहनत लगती है, क्या कितने दिनों मेहनत से मेहनत तो बहुत लगती है। अभी 2 महीना से अपना कारोबार चालू है। क्या क्या तैयारियां करते हैं आप, किस प्रकार की तैयारियां? पहले जो करवा की तैयारी हो रही है, हाँ। दिवाली की तैयारी हो रही है, दिवाली की। अच्छा, ये जो इस समय क्या महंगाई की मार की वजह से, महंगाई है इस वजह से भी क्या नुकसान वगैरह हाँ, होता है क्या? नुकसान हो रहा है ना। किस प्रकार से? किस प्रकार से अभी मौसम बेकार है, भट्टा पकाते भट्टा गल जाता है, हम्म, पूरी मेहनत कार चल जाती है। ठीक है। और ये सामान वगैरह लेकर आते हैं वो भी महंगा है क्या? जो सामान महंगा है ना, लकड़ी मट्टी बहुत महंगी हो गई यहाँ पे। अच्छा, लकड़ी की बहुत दिक्कत आ रही है। बाजार में जो भी चाइना वाली जो लाइटें हैं, चाइना वाले दिए वगैरह हैं, उसके ज्यादा प्रचलन से आपके धंधे में कोई फर्क पड़ता हाँ, है क्या? धंधे बहुत चौपट हो गया ना हमारा। कि अच्छा। चाइना वाले दिया आ जाते ना, हाँ। वे धंधा चौपट कर देते थे। कोई 25 लेते हैं नहीं, कोई फिर 10 ही लेता है। चाइना वाले जो दिए इस समय जो प्रचलन चल रहा है, उसकी वजह से इनका ये कहना है कि हमारा धंधा चौपट होता जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, दोनों ही सरकारों की ये कोशिश है कि लोकल फॉर वोकल, जो हमारे हिंदुस्तान का मेड इन इंडिया की हम बात करते हैं, इस चीज़ों की बात करते हैं, तो उस पर सरकार को ध्यान देना जरूरी है। आइए इस परिवार के एक और बुजुर्ग हैं, मैं आपके से उनकी बात कराता हूँ, उनसे पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? रमेश प्रसाद प्रजापति। रमेश जी, कितने सालों से आप ये इस व्यापार में, इससे जैसे समझो कि जीवन हो रहा हमारा। जी आपका पुश्तैनी हाँ। कितना अंतर पाते आपके समय में, जो दिए वगैरह बनते थे, जो बिका करते थे, और आज के समय में कितना अंतर आपको दिखाई दे रहा है? काफी अंतर आ गया। क्या क्या बदलाव दिख रहा है? बाहर बदलाव बहुत हो गया। जैसे? हाँ, जैसे पहले लकड़ी फ्री मिलती थी, वो लकड़ी बंद हो गई। मिट्टी लाने तो भाव खेत बना लिए। हमको बहुत दिक्कत आ रही लकड़ी और मिट्टी की। हम्म। इसलिए जो समझो कि धंधा हमारा बहुत बैठ गया। अच्छा, सरकार की तरफ से आपके समाज को या इस काम के लिए किसी प्रकार की कोई मदद वगैरह मिलती है क्या? हम मदद, अभी कोई मदद नहीं मिली हमको। क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो हम जो कि? मदद चाहते हैं कि हमको लकड़ी और मिट्टी दोनों चाहिए। ठीक है। जी हाँ। अच्छा, आपको ये लग रहा है कि ये जो बाजारों में जो चाइना वाले सामान आ गए हैं, इसकी वजह से जो आप लोगों का जो पुश्तैनी धंधा है, ये मिट्टी के बर्तन हो गए, चाहे घड़े हो गए, चाहे कुआड़े हो गए, ये सारी चीजें मिट्टी के बनाते हैं, इससे अब कहीं ना कहीं कमी आ गई है, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है?
नुकसान बहुत हो रहा है, क्योंकि देखिए स्टील के बर्तन चल गए, इसमें ठंडा पानी कोई लेते नहीं, फ्रिज चल गई, इसमें ठंडा पानी कोई लेते नहीं। कि पहले मटका बहुत चलता था हमारा, अब मटका बिल्कुल बंद हो गया। अभी ₹1 में जो समझो कि 10 पैसे चल रहा है हमारा धंधा। ये फ्रिज से हो गई है, कूलर हो गई, ये सब में अपना ठंडा पानी कोई नहीं ले रहे अब। अच्छा, काफी वो आपके परिवार के लोग बता रहे थे कि बाहर से भी कुछ लोग जहाँ पर आ जाते हैं वो आके धंधा करते हैं, उससे भी कुछ अंतर आ जाता है। हाँ, अंतर आता है बिल्कुल साहब, क्यों नहीं अंतर आएगा वो। अरे अंतर ऐसा आएगा कि बाहर के लोग ले जाते हैं कम रेट में, और हम नहीं बैठे रहते, हाथ धो के बैठते हैं, फिर बच्चों को क्या करेंगे? बच्चों को कैसे उधर पोषण करेंगे हम? महंगाई को लेकर सरकार से कोई मांग है आपकी? हाँ, मांग रही है, हम मांग करेंगे। किस प्रकार की? ये तो हमको लकड़ी मिट्टी चाहिए, और भाई ये धंधा है, धंधा के लिए फिर कुछ भी कुछ साधन होना चाहिए, जरूरी है। ये सरकार से लड़ाई है हमारी। देखिए, कुम्हार समाज जो है वो मांग कर रहा है सरकार से। उनका कहना है कि महंगाई यहाँ पर बढ़ती गई है और महंगाई की वजह से, महंगाई होने की वजह से यहाँ पर हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर सरकार हमारी थोड़ी सी मदद करे तो कहीं ना कहीं ये जो हिंदुस्तान की जो पहचान है ये मिट्टी के बर्तन, और स्वाभाविक है उनका ये कहना है कि आजकल आधुनिकता के युग में जब फ्रिज वगैरह का, एसी वगैरह का चलन हो गया है तो लोग मटकों के पानी को नहीं पी रहे हैं, मटके बिकना बंद हो गए हैं। और जो मटकों में जो तासीर होती थी, बहुत शीतल कर देने, बहुत ठंडे कर देने वाली होती थी। इन सब चीज़ों के बावजूद भी प्रजापति समाज जो है यहाँ पर सारी दिक्कतों के बावजूद भी जूझता जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी इस कला को, इस पारंपरिक कला को अभी तक नहीं छोड़ा है। उनका जो पुश्तैनी काम है उस पर निरंतर वो रोज इसी प्रकार से काम कर रहे हैं। और अब खासकर वो दिवाली का बेसब्री से साल भर उनको इंतजार रहता है। उनका ये मानना है कि शायद इस बार सरकार हमारी सुन लेगी, सरकार हमारी सुनेगी और इस बार हमें कोई ना कोई दिवाली में तोहफा मिलेगा या कोई फायदा मिलेगा। अब देखना यह होगा कि सरकार इस परिवार के लिए, समाज के लिए आखिर क्या करती है, क्योंकि ये विरासत है हिंदुस्तान की, ये पुश्तैनी विरासत है। इसको जिंदा रखने के लिए हमको और आपके हमारे साथ और आपके साथ इस सरकार को भी कहीं ना कहीं कदम उठाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कैमरामैन शेखर बातव के साथ शशिकांत शर्मा, नर्मदापुरम।